यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो बार बार देश की सरकारों के प्रति जो उनकी अनदेखी और लापरवाही, जिसके गंभीर नतीजे बार बार देश में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार का एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो नव वर्ष पर 1 जनवरी को आजकल अखबारों व न्यूज़ चैनलों की जो सुर्खियां बना हुआ है, बहुत ही भयानक व दर्दनाक हादसा डाडम पहाड़ में जो नववर्ष के आगमन पर जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें आधा दर्जन के करीब लोग उसमें मारे गए। वह इतने के ही लगभग शायद अब भी जो बचाव कार्य एनडीआरएफ के माध्यम से जो किया जा रहा है, उसमें बाकी की तलाश जारी है। लेकिन मैं सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से, चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे देश की सरकारें हों, उनसे ये मैं बात पूछना चाहता हूँ कि बार बार ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति कैसे होती है? क्या इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है? जब खनन कार्य कोई किसी एक क्षेत्र में होता है तो उसके लिए कानून का दायरा, उसके लिमिटेशन और किस प्रकार उसकी खनन प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन शायद हादसे होने के बाद जो जिस प्रकार सरकारों द्वारा, पुलिस प्रशासन व शासन में बैठे लोगों द्वारा लिपापोती की जाती है और फिर वही पुराने ढर्रे पर उसी प्रकार जैसे पूर्व में जो खनन प्रक्रिया चलती है इसी प्रकार जारी रहती है, चाहे हादसे कितनी बार हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए किसी की कोई जवाबदेही होगी? चाहे वो खनन कंपनी हो, पुलिस प्रशासन या शासन में बैठे लोग। अक्सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीबों की बलि कब तक? क्या गरीब सिर्फ हादसों का शिकार होने के लिए बना है, या इस प्रकार के गरीबी के चलते दो वक्त की रोटी के लिए सिर्फ उसकी अपने जान की परवाह न करके किसी प्रकार भी जैसे तैसे वो बेचारा अपनी आजीविका के लिए कोई प्रयत्न करता है। लेकिन मैं ये सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि चाहे खनन प्रक्रिया हो, चाहे कोई काम हो, अक्सर हम देखते हैं कि चाहे पहाड़ों में इस प्रकार खनन प्रक्रिया से होने वाले हादसे हों, कोयले की खदानें हों या अन्य कोई और भी इस प्रकार के हादसे हों, चाहे पूर्व में भोपाल गैस कांड था और था, कभी पटाखों की वजह से हादसे होते रहते हैं। तो इस प्रकार मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या केवल और केवल गरीबों की बलि इस माध्यम से होती रहेगी और पुलिस प्रशासन व शासन पंगु होकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? क्या इस प्रकार का जो एक डाडम गांव में जो पहाड़ से जो हादसा हुआ है, तो इसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सीधा सीधा जो खनन कंपनी है इसके लिए वो जवाबदेह नहीं है? क्या सरकारों को, पुलिस प्रशासन को या इस प्रकार सरकारों में बैठे लोगों को कानून नहीं बनाना चाहिए कि क्या जब इतने गहरे कुएं में जाकर जिस प्रकार खनन प्रक्रिया को किया जाता है, जिसके देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में और इसी
गोलमाल में सब, चाहे शासन के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, और खनन कंपनी जिसके पास ये इस प्रकार के ठेके होते हैं, उन सब का एक ही काम है कि सब के सब अपनी बहती गंगा में हाथ धो लो, और जिसकी जान जाए तो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं एक पार्टी का मुखिया होने के नाते मैं देश की जनता के सामने वह प्रदेश व सत्ता में बैठे केंद्र की सरकारों से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की हो, मैं केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ कि जान सबकी कीमती है। हम सब का दायित्व बनता है कि जो इस प्रकार के हादसे किसी न किसी गलती से जो हुए हों, वो आज के बाद अर्थात वो कभी भी भविष्य में इस प्रकार से ऐसी गलती को ना दोहराई जाए, जिससे वहाँ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जो बेचारा गरीब कोई किसी प्रकार से रोजी रोटी के लिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जिनके हिस्से इस प्रकार का काम आता है, उनको इस प्रकार के हादसों में अपनी जान न गंवानी पड़े, जिनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से शासन और प्रशासन की दायित्व है कोई उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं, और ख़ासकर ज़मीन से नीचे तो खनन प्रक्रिया बिल्कुल ही बंद हो, क्योंकि जब जब ऐसे हादसे होते हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही, सरकारों की मिलीभगत और खनन कंपनियों का दिन रात प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण व दोहन करके किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तिजोरियों को दौलत से भर सके, केवल और केवल इतना ही वो ना सोचें। जिंदगी सबकी अपनी कीमती है। आज तक इस प्रकार के हादसों में मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी राजनेता के बेटी की जान गई हो, किसी बड़े पद पर बैठे शासन और प्रशासन के लोगों की जान गई हो, या खनन कंपनियों के किसी परिवार से किसी की जान गई हो। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि केवल और केवल गरीबों को इस प्रकार के हादसों का निवाला न बनाया जाए, और भविष्य में कोई भी जो इस प्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर खनन का काम हो या कोई और काम हो, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से उसकी हिफाजत हो। और डाटम पहाड़ में जो हादसा हुआ है, मेरी शासन व प्रशासन से यह मांग है कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार तथा खनन कंपनियां मिलकर मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए और घायल परिवारों को 10-10 लाख रुपए और उनके परिवारों की देखरेख, क्योंकि यह कोई इस प्रकार के हादसे ना तो राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हैं, और ना कोई इस प्रकार के हादसों से हम कोई भी हो चाहे अपना पल्ला भी नहीं झाड़ सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम ऐसे हादसे भविष्य में कभी भी ना हो। इसके लिए जो भी सख्त कानून बनाना पड़े, जो भी कोई नियम बनाना पड़े, और सबकी जान की हिफाजत हो और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ सरकारों को चाहिए कि वो उनके साथ खड़ी हों। और पुलिस व प्रशासन से और शासन में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों से विनती है कि इस प्रकार के हादसे होने के बाद भविष्य में हम सबको जागरूक होकर इस प्रकार के हादसे कतई ना हो, और किसी प्रकार के नियम की अनदेखी ना करके, और ऐसे पहाड़ को अगर जो जोखिम भरा है जहाँ खनन प्रक्रिया, उसको कतई बंद करके और सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ
पहाड़ में काम हो सकता है वहाँ चलाया जाए। धन्यवाद।